ये यूपी जी के परीक्षावाड़ी की बुक से जो पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्न हैं और यूपी जी के से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 मतलब NH-1 किस नदी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये है जो गंगा नदी के रूप में। तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। तो ये गंगा नदी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, तो लंबी नहर है जो शारदा नहर है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना ये है जो गोकुल बैराज परियोजना है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, गोकुल बैराज योजना। क्वेश्चन है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो ये है गंगा को, और ये गंगा को है जो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो ए ऑप्शन इसका है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हथिनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथिनी कुंड परियोजना है जो यमुना नदी पर स्थित है, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माता टीला परियोजना है, तो माता टीला परियोजना है जो वो है बेतवा नदी पर, तो इसका ए ऑप्शन है जो सही है। माता टीला कहाँ है? बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन 7 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो राजघाट बांध यमुना नदी, तो ये राजघाट है जो यमुना नदी पे नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पे है, ये सही है, बी ऑप्शन इसका। और रिहंद बांध रिहंद नदी पे है, माता टीला बेतवा नदी पे है, और राजघाट है जो यमुना नदी पे नहीं है, ए ऑप्शन इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठूर गंगा नदी पे है, तो ये सही है, और ये बिठूर है जो कानपुर में है। और बी ऑप्शन है गोरखपुर, तो गोरखपुर है जो राप्ती नदी के किनारे है, तो ये भी सही है। और जौनपुर है जो सई नदी के किनारे नहीं है, और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, तो इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाता है, जौनपुर नहीं है। क्वेश्चन 9 है, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है, तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 9 का बेतवा नदी पर है जो ये परियोजना बनाई जा रही है, और ये है जो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, MP और UP की, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, हथनी कुंड बैराज और इसका नया नाम है नया ताजे वाला बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है जो 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 5 राज्यों की। क्वेश्चन नंबर 12 है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध है जो बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा पे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। गोरखपुर है जो राप्ती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो ये है जो उस प्रपात का नाम है
विहार जलप्रपात, और ये है जो टोंस नदी पर है। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है जो रामगंगा बांध है, जो सबसे ऊंचा है। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। तो अवनालिका क्षरण के लिए जो प्रसिद्ध है वो है चंबल नदी। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है। तो ये सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा है जो वो है पश्चिमी क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में है जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर है जो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। तो उत्तर दिशा में जो नहीं बहती है वो है गंडक। गंडक है जो उत्तर दिशा में नहीं बहती। बाकी चंबल, बेतवा, केन ये सभी हैं जो उत्तर दिशा में बहती हैं, और ये यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन। इसका डी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है चित्रकूट। तो चित्रकूट किस नदी पे है। तो चित्रकूट है जो मंदाकिनी नदी पे है। चित्रकूट है जो मंदाकिनी पे है। और जौनपुर है जो गोमती नदी पे है। जौनपुर गोमती नदी पे। मथुरा यमुना नदी पे। अयोध्या सरयू नदी पे। तो इसका आंसर है जो बी है जो राइट हो जाता है। चित्रकूट है जो मंदाकिनी नदी पे, जौनपुर गोमती नदी पे, मथुरा यमुना नदी पे, अयोध्या सरयू नदी पे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो सर्वाधिक सिंचाई है जो नलकूप है जो यूपी इसमें नंबर 1 पे है। तो अपना उत्तर प्रदेश सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ पे नलकूपों से होती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है। तो सबसे लंबी नहर है जो शारदा नहर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसमें सही सूची फर्स्ट व सेकंड मिलाकर सही कूट चुने। तो कूट चुनना है तो इसमें रुद्रप्रयाग है जो ये है रुद्रप्रयाग है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पे। और नंद प्रयाग है जो अलकनंदा और मंदाकिनी पे। नंदाकिनी है। नंद प्रयाग है जो अलकनंदा और नंदाकिनी। और कर्ण प्रयाग है जो ये है अलकनंदा और पिंडार। और देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी पे है। तो इसका ऑप्शन 2, 4, 3, 1 ये सही हो जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट है। रुद्रप्रयाग है जो अलकनंदा पिंडार रुद्रप्रयाग है जो अलकनंदा और मंदाकिनी पे। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी पे। कर्णप्रयाग है जो अलकनंदा और पिंडार पे। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा पे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। तो गंगा के दाहिने पे नहीं है तो बाएं पे होगा। तो ये है जो सी वाराणसी है जो गंगा के बाएं किनारे पे है। ये है जो बाएं किनारे पे। और बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार और कानपुर ये हैं जो गंगा के दाहिने किनारे पर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना ये है जो चंबल नदी पे है। तो ये है बेतवा नदी पे।
बेतवा नदी पे है। एमपी और यूपी की नदी घाटी परियोजना है जो बेतवा नदी पर स्थापित की गई। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य साधन। तो सबसे ज़्यादा तो इसका महत्व घटते क्रम में सही कूट का चयन करना है, तो घटते क्रम में करना है। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन नंबर 1 पे है जो नलकूप है, फिर नहरें हैं, और फिर तालाब कुआं है, और 4 पे अन्य साधन। तो 1 2 3 4, 2 वाला नंबर 1 पे, और 1 वाला 2 नंबर पे, 3 4। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नलकूप, नहरें, तालाब कुएं, अन्य साधन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं। तो हिमालय से जिनका उद्गम नहीं हुआ है वो है गोमती और बेतवा। बाकी रामगंगा और शारदा नदी इनका है जो उद्गम हिमालय से हुआ है, गोमती और बेतवा का नहीं हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो सोनभद्र में है, यूपी के सोनभद्र में है गोविंद वल्लभ पंत सागर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध से लाभान्वित जिला है वो है हमीरपुर, ये बुंदेलखंड में है अर्जुन बांध नहर। तो ये डी है जो इसका सही है ऑप्शन, हमीरपुर। क्वेश्चन नंबर 30 है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई है जो ये है जो बेतवा नदी पे है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है, बेतवा नदी पर बनाया गया। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर 31 है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ये सोनभद्र जिले में गोविंद वल्लभ पंत सागर। ए ऑप्शन इसका राइट है। ये थे आज के 31 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।